फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीए टेक प्रो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लिपिंग के ऊपर। आज हम देखेंगे क्लिपिंग एक्चुअली क्या होती है और वो स्पीकर्स को कैसे इफ़ेक्ट करती है। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो हमारी साइन वेव एक्चुअली होनी चाहिए वो क्लिपिंग के बाद एक स्क्वायर वेव बन जाती है, यानी कि उसके बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स के जो टॉप एंड्स हैं वो क्लिप हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे एक एनिमेटेड स्क्रीन के थ्रू कि जब क्लिपिंग होती है तो उसका हमारे स्पीकर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है और वॉइस कॉइल कैसे बर्न हो जाती है क्लिपिंग के कारण। तो जैसा कि हम इस स्क्रीन में देख रहे हैं कि जब भी एक एम्पलीफायर क्लीन सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा होता है तो स्पीकर की जो वॉइस कॉइल है वो अपना जो साइकिल है अप डाउन का वो प्रॉपरली कंप्लीट कर रही होती है। तो जैसे ही सिग्नल क्लिप होने लगता है तो वॉइस कॉइल अपने हर साइकिल पे यानी कि अप डाउन मूवमेंट में ऊपर भी थोड़ा सा अटक के चलेगी और नीचे भी थोड़ा सा अटक के चलेगी। तो इससे क्या होगा, वॉइस कॉइल धीरे धीरे हीट होना शुरू हो जाएगी क्योंकि उसे प्रॉपर एयर सर्कुलेशन नहीं मिल पाती। और यही क्लिप्ड सिग्नल जब स्पीकर को कंटिन्यूसली मिलता रहता है तो एक टाइम आता है जब वॉइस कॉइल जो होती है वो मेल्ट हो जाती है और स्पीकर जो हमारा ख़राब हो जाता है। तो स्पीकर्स को क्लिपिंग से बचाने के लिए हमें बेसिकली 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली ये कि जो भी एम्पलीफायर हम उस पर्टिकुलर स्पीकर के लिए यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर उस स्पीकर के अकॉर्डिंग उसकी आरएमएस पावर प्रोड्यूस कर सके। ये नहीं है कि हमारा स्पीकर 100 वॉट का है और हमने एम्पलीफायर जो है हमारा 50 वॉट का लगा दिया जो कि 50 वॉट क्लीन सिग्नल प्रोड्यूस कर सकता है, और उसके बाद जब हम उसका गेन बढ़ाएंगे तो एक्चुअल में वो 50 वॉट्स ही प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसमें से 100 वॉट या 80 वॉट प्रोड्यूस करवाने की। तो होगा क्या, 50 वॉट्स के बाद वो जितना भी सिग्नल होगा वो क्लिप्ड होगा और वो धीरे धीरे स्पीकर को डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरी चीज़ ये कि जो हम अपना एम्पलीफायर का गेन है वो प्रॉपरली सेट करें। कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि जो गेन नॉब होती है एम्पलीफायर पे वो भी एक्चुअली एक वॉल्यूम नॉब होती है, यानी कि हम अपने हेड यूनिट से भी अगर वॉल्यूम बढ़ा दें और एम्पलीफायर पे भी गेन फुल कर दें तो हमारी जो एम्पलीफायर की पावर है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो सिर्फ आपके हेड यूनिट की सेंसिटिविटी के साथ मैच करने के लिए होता है। सेंसिटिविटी मैच करने का मतलब होता है कि आप हेड यूनिट की कितने नंबर पे वॉल्यूम रखोगे और उस पे आपका जो एम्पलीफायर है वो अपनी फुल पावर प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल आपके हेड यूनिट की जो फुल वॉल्यूम है वो 50 है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरी 30 पे ही एम्पलीफायर जो है वो फुल पावर प्रोड्यूस करे। तो उसके लिए क्या होगा, आपको एम्पलीफायर से गेन थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा ताकि 30 पे ही आपकी वो एम्पलीफायर फुल पावर प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मेरा एम्पलीफायर फुल पावर तब प्रोड्यूस करे जब मैं जो अपना वॉल्यूम नॉब है हेड यूनिट का उसको 50 पे करूं, तो आपको गेन कम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो गेन नॉब होता है एम्पलीफायर पे वो एक्चुअली आपके हेड यूनिट के वॉल्यूम नॉब की सेंसिटिविटी के साथ मैच करने के लिए होता है, एक वॉल्यूम नॉब नहीं होता। तीसरी चीज़ जो हमें अवॉइड करनी चाहिए वो है बेस बूस्ट को यूज़ करना। अक्सर लोगों को बेस बूस्ट यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि उन्हें लगता है इससे बेस बढ़ जाती है, लेकिन बेस बूस्ट जो होता है सिर्फ एक नैरो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज यानी कि 30 या 40 हर्ट्ज़ को ही एक बूस्ट देता है, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी बैंड को बूस्ट नहीं देता। तो होता क्या है कि जैसे ही हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो 40 या 30 हर्ट्ज़ जहाँ पे भी हमने बूस्ट दे रखा है वो वाली फ्रीक्वेंसीज क्लिप करने लग जाती हैं और जो बाकी फ्रीक्वेंसीज हैं बेस की हमारी वो तो उस लेवल पे पहुँच ही नहीं पाती जहाँ पे हमें उन्हें एक्चुअली सुनना है। तो हम सिर्फ 40 और 30 को ज़रूरत से ज़्यादा ही उसको गेन दे देते हैं जिससे कि वो टाइम से पहले ही क्लिप होना शुरू कर देती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं।